हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। एज इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ शेल। आज उसी का एक टाइप है दैट इज कैलमल इलेक्ट्रोड, इसकी हम बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस पर कोई बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, आपको एक थ्योरेटिकल इसका एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज कैलमल इलेक्ट्रोड, दैट्स इट। तो हम बात करते हैं अबाउट कैलमल इलेक्ट्रोड। उससे पहले देखो इसकी यूज क्या बेटा, भाई ये कहाँ कहाँ काम आता है। ये मैंने कहा कि थ्योरेटिकली इट इज मोर इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट न्यूमेरिकल पर्पस। तो इसको एक तो यूज करते हैं बेटा फॉर पीएच मेजरमेंट, फॉर पीएच मेजरमेंट। एक इसका यूज ये हो गया। सेकेंड इसको हम यूज करते हैं फॉर इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, वहाँ काम में आता है। और एक आप इसे एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। हम यूज करते हैं एसएचयू को, आईयूपीएससी ने एसएचयू को बना रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ई नॉट की वैल्यू मेजर करने के लिए। दिस इज ऑल्सो यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये बात हो गई। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कैलमल? इट इज अ कमर्शियल नेम ऑफ, इट इज कमर्शियल नेम ऑफ mercurous chloride Hg2Cl2. It is the commercial name of mercurous chloride. मैंने आपको कहा कि बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल। तो देखिए ये बात होगी इसकी। अब थोड़ा हम इसके बारे में इसी आइडिया ले लेते हैं अबाउट मर्क्यूरस क्लोराइड। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको Hg2Cl2 लाइक 2Hg प्लस एंड 2Cl माइनस, और एक इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा Hg2Cl2 एज Hg प्लस 2Cl माइनस। ध्यान रखिए इट इज ऑल्सो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। दिस इज व्हाट इनसॉल्युबल सॉल्ट, मर्क्यूरस क्लोराइड इज व्हाट इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो बेटा ये गलत है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि जब मर्क्यूरस क्लोराइड का एक्सरे एनालिसिस किया गया, इसका एक्सरे एनालिसिस किया गया। एक्सरे एनालिसिस इज अ मेथड जिससे हम लोग माइक्रोस्कोपिकली अलग अलग कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो वहाँ क्या देखा गया कि दिस मर्क्यूरस क्लोराइड इज व्हाट डायामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज व्हाट डायामैग्नेटिक इन नेचर। हम जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज जिनके पास सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन हो या जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो जब हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं देन इट हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन और वी से दे आर ऑल पेड इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ हम बात कर रहे हैं +1 देयर इज व्हाट अनपेड इलेक्ट्रॉन। दिस अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो इट विल मेक व्हाट इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, जो कि गलत है। एक्चुअली इट इज व्हाट डायामैग्नेटिक। इसलिए जब भी इसके डिसोसिएशन की बात आती है हम इसको ऐसे लिखते हैं Hg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, ना कि 2Hg प्लस की। एक बात है। एक और बात की जो मर्क्यूरस क्लोराइड या मर्क्यूरस जो हैलाइड है वो सारे के सारे आपके किस तरह के हैं? दे हैविंग व्हाट डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये बात होगी इसके इंफॉर्मेशन की। ठीक है, दिमाग में क्लियर रखना कि इट इज अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो जैसा हमने पिछले वाले केस में रिप्रेजेंट किया था एनोड हाफ सेल को, कैथोड हाफ सेल को, वैसा ही कुछ हम यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। देखिए बेटा हमने एक ग्लास ट्यूब ले लिया, मान लो दिस इज अ ग्लास ट्यूब, this is a glass tube. ओके ये इसका एक आउटलेट मान लीजिए आप, ये इसका एक इनलेट मान लीजिए। अब तो क्या क्या है इसमें? ये बीच में आपका फिर से प्लैटिनम वायर, व्हाट प्लैटिनम वायर।
एक ग्लास ट्यूब आपकी, प्लेटिनम वायर आपका। हम नीचे सबसे पहले फिल करते हैं बेटा, हम नीचे सबसे नीचे फिल करते हैं, ये फिल व्हाट, प्योर मरकरी। यहाँ फिल किया जाता है प्योर मरकरी के बाद, उसके बाद हम लोग यहाँ फिल करते हैं इट इज द पेस्ट ऑफ Hg and Hg2Cl2। मर्कलस क्लोराइड का मरकरी के साथ बना के पेस्ट फिल किया जाता है। इट इज वाइट इन कलर, और यहां से हम लोग पास करते हैं सॉल्यूशन ऑफ KCl। अब इसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेते हैं बेटा, 1 मोल। हम लोग वही सॉल्यूशन पास करते हैं जहां पर इट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट हमारा मर्कलस क्लोराइड, उसके एनायन का सॉल्यूशन ही पास करते हैं हम लोग। तो दैट्स व्हाई वी पास KCl, जिसमें Cl माइनस एनायन है। तो इट इज व्हाट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, एंड दिस व्हाट प्लेटिनम वायर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड हियर। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज कैरियर नहीं यहाँ पे, ना तो मर्कलस क्लोराइड है ना मरकरी है। सो वी से दिस प्लेटिनम वायर इज व्हाट वर्क एज इलेक्ट्रोड, इट इज चार्ज कैरियर। एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा अगर कंप्लीट करना चाहें हम लोग तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जोड़ दें आगे से आप उसके, लाइक दिस। ये आपका आउटलेट कह लीजिए, यहाँ पर हम लोग फिर क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज अटैच करते हैं, और जो दूसरा सेल है हाफ सेल, उसको जोड़ देंगे हम लोग, दूसरे हाफ सेल से उसको जोड़ देंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या बेटा इसका, सबसे नीचे हम फिल करते हैं प्योर लिक्विड मरकरी, एंड बीच में फिल करते हैं पेस्ट ऑफ मरकरी विद मर्करस क्लोराइड, वाइट कलर का होता है। ऊपर से हम लोग KCl का सॉल्यूशन पास करते हैं। KCl का ये क्यों पास करते हैं, बिकॉज हमें Cl माइनस एनायन चाहिए। हम उसी एनायन का सॉल्यूशन पास करेंगे जो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन हो, दैट इज Hg2Cl2 का एनायन है Cl2, क्लोरीन सॉरी Cl माइनस। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी इसकी। अब एक्चुअली होता है क्या यहाँ पर कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, सिंपली जो मरकरी है ये आपके कैलेमल में चेंज होता है, जो कैलेमल है ये आपका मरकरी में चेंज होता है। यही रिडॉक्स रिएक्शन होती है यहाँ पे, उसी वजह से सेल वर्क करता है। इज अ सिंपल फंक्शनिंग। अब आता हूँ मैं रिप्रेजेंटेशन पर। तो देखिए, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सपोज करो मैं कहूँ कि फॉर एनोड हाफ सेल, तो देखिए क्या होगा, फॉर एनोड हाफ सेल, मतलब कि अगर इसे एज ए एनोड यूज किया जाए, इसे अगर एज ए एनोड यूज करें हम लोग तो क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे रिएक्शन आपकी, 2Hg प्लस 2Cl माइनस एक्वस, और ये आपका Hg2Cl2 और साथ में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही कहा था जब भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन की बात आती है थोड़ी अजीब सी लगती है वो लिखने में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखी जाएगी ये। तो यहाँ पर क्या है, दिस मरकरी इज व्हाट कन्वर्टिंग इनटू कैलेमल, दैट इज 0 से आपका +1। ठीक है, यहाँ तक 0 से आपका ये मर्करस क्लोराइड में चेंज हो रहा है, दैट इज +2 में। ठीक है, ये बात होगी जब हम इसको लिख रहे हैं एनोड हाफ सेल। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो प्लैटिनम आपका सॉलिड, याद करो मैं क्या सीखा था पिछले वाले केस में, जो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो सेंटर में लिखा था आपका Hg2Cl2, ये एरो आपके, ये आपका सॉलिड फेज में है, Hg कन्वर्टिंग इनटू दिस वन, दिस इज द ऑक्सीडेशन, और ये आपका उसी का एनायन। अब अगर मैं इस पर नर्व्स इक्वेशन अप्लाई करूं, नर्व्स इक्वेशन क्या हो जाए बेटा, चूंकि हम बात कर रहे हैं एनोड हाफ सेल की, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। इट इज व्हाट E ऑफ OP इक्वल टू E0 ऑफ OP माइनस 0.06/2 2 इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ। अब देखिए इस तरफ कौन है हमारे पास, कोई नहीं है, एक्टिविटी 1 है इसकी, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास
ये भी आपका प्योर लिक्विड है, एक्टिविटी 1, प्योर सॉलिड एक्टिविटी 1, सिर्फ बचा हुआ Cl आयन, दैट इज Cl माइनस की पावर 2। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि आप इसे एज ए एनोड यूज़ करें, चाहे आप इसे एज ए कैथोड यूज़ करें, जो सेल पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ एनायन की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, जैसा कि हमने पिछले वाले केस में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में देखा था। क्लियर? अब अगर मैं लिखूं फॉर कैथोड हाफ सेल, फॉर कैथोड हाफ सेल जहां पे रिडक्शन की बात की जाएगी आपके, तो क्या करोगे बेटा आप? सिंपली राइट, इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग, तो Hg2Cl2 और आपके 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 2Hg प्लस, सॉरी 2Hg लिक्विड और आपका क्लोराइड आयन एक्वस। अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, बस आप क्या करेंगे, Cl इधर लिखा जाए, एक्वस आपका, और ये आपका Hg2Cl2 और ये आपका Hg और ये प्लैटिनम आपका सॉलिड। इस द रिप्रेजेंटेशन। यहाँ क्या हो रहा है, कैलेमल इज कन्वर्टिंग इनटू मरकरी, यहाँ पर मरकरी इज कन्वर्टिंग इनटू कैलेमल। फिर अगर आप इस पे नर्स इक्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए अगर इस पर हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, इस व्हाट, इसे E ऑफ Rp इक्वल टू E नॉट ऑफ Rp 0.06 टू लॉग ऑफ, तो देखिए बेटा इस बार इलेक्ट्रॉन साइड सॉलिड है, ये प्योर लिक्विड है, सिर्फ हमारे पास Cl माइनस हटेगा। दिस इज मींस अगेन सेल पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन ओनली। ये बात होगी हमारी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए वो क्या है, इसको लिखना आप लोग बेटा, ये जब लोग KCl पास कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऐसे ऐड कर रहे हैं, दिस KCl सॉल्यूशन इज व्हाट, सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू Hg2Cl2। बट आई एम सेइंग KCl इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू Hg2Cl2। इसका मतलब क्या है, इसका पहला मतलब तो यह है कि दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, दैट इज ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बात तो ये होगी, is the meaning of what, KCl is saturated with respect to mercurous chloride। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है इससे इंपॉर्टेंट वो ये है कि if KCl is saturated with respect to mercurous chloride, it ensure that potential of ensure that the potential of calomel electrode is not fluctuating significantly, so it is used as reliable रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एज असर्शन रीजन एम्स में और जे में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट KCl इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू Hg2Cl2। इसी की वजह से क्या होता है, जो कैलेमल इलेक्ट्रोड है उसका सेल पोटेंशियल बहुत आसानी से फ्लक्चुएट नहीं करता और वही इसको एक रिलायबल रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाता है। क्लियर? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ कैलेमल इलेक्ट्रोड। जैसा कि मैंने बताया आपको, वैसे इस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, फिर भी आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। देखिए बेटा, आपको एक सेल गिवन है, H2 से H प्लस, pH गिवन आपको X, प्रेशर गिवन आपको 180 m। नॉर्मल कैलेमल इलेक्ट्रोड हैज EMF ऑफ दिस 0.64, ई सेल कंप्लीट दिया आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस। साथ में मेंशन है आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलेमल इलेक्ट्रोड इज 0.28 वोल्ट,
व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट, मतलब सेल में सिर्फ और सिर्फ एनोडिक पार्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कैलमल इलेक्ट्रोड है वो एज ए कैथोड काम कर रहा है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको, साथ ही साथ ये SH जो है आपका ये एज ए एनोड काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि अगर मुझे पीएच निकालना है तो पहली बात तो हमें इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि ई सेल इक्वल टू EOP ऑफ एनोड प्लस ERP ऑफ कैथोड। ये वाला पार्ट हमारा कहाँ से है, कैलमल इलेक्ट्रोड से, ये आपका SH से है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन दैट इज 0.28। ई सेल आपको गिवन है 0.64। हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर हम एनोड हाफ सेल की बात करें तो H2 से H+ बदल रहा है आपका, तो मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ H+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका E0 कितना होता है हमारा, वी नो, सॉरी OP है यहाँ पर, H से H+ 0 होता है आपका, ये सुनो, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 आपका। तो अगर मैं नर्व्स इक्वेशन यूज करता हूँ बेटा, तो वैसे अभी मैं डायरेक्ट रिलेशन आपको याद अगर हो तो ई सेल इक्वल टू 0.059 pH ऑफ एनोड। ठीक है, मैं धीरे चलता हूँ, वहाँ तक पहुँचता हूँ। सो E ऑफ OP इक्वल टू E0 ऑफ OP माइनस 0.06 लॉग ऑफ H+, ये आपका 0 हो गया। n का वैल्यू 1 है, सो क्या मैं कह सकता हूँ कि E ऑफ OP इज व्हाट माइनस नेगेटिव लॉग इज व्हाट 0.06 एंड दिस इज pH ऑफ व्हाट एनोड। क्या यहाँ तक सही है बेटा हम लोग? ठीक है, हमें ये pH कैलकुलेट करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं हमारी इस इक्वेशन में। तो pH ऑफ एनोड इज x है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ई सेल कितना बेटा आपके पास 0.64। क्लियर, एनोड के लिए हम लिखेंगे बेटा 0.06 टाइम ऑफ x, बिकॉज pH कितना बेटा हमारे पास एनोड का x गिवन है क्वेश्चन में, प्लस E of RP, that is what, how much we have, that is 0.28। यहाँ तक ठीक है बेटा सब कुछ, कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है हमारे पास, ऑल ओके। क्लियर, इसको उधर लेके आए थे तो 0.06 आपका बेटा x इक्वल टू 0.64 माइनस का 0.28, ये आपका गया पॉइंट का 36, तो x इक्वल टू 0.36 बाय 0.06 दैट इज व्हाट 6। तो x का वैल्यू कितना गया हमारे पास 6, सो pH इज व्हाट 6। क्लियर, तो ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन अगर फ्यूचर में पॉसिबल है तो पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको बताया दिस पार्ट इज व्हाट मोर इंफॉर्मेटिव रादर देन न्यूमेरिकल पर्पस। सो आज की वीडियो में यहाँ तक, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।